Hello students, welcome back to the maths tutorial. Lesson 1, unit number 1, number system के lesson 1 में हमने देखा था what are the various types of numbers. हमने सारे types of numbers के short and quick definitions देखे. आइए अब हम देखते हैं इन सारे types of number को एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि which type of number lies within which what other type. ओके आपको एक हायरार्की समझ में आएगा कि किस टाइप के नंबर्स मिल के कौन सा नंबर बनाता है. ओके चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. जैसे जैसे मैं चार्ट को फिल करते जाऊंगी आपको समझ में आता जाएगा कि कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स ऊपर है, कौन से टाइप्स ऑफ नंबर उसके अंडर है. ओके सो जो पहला टाइप हमने डिस्कस किया था इवन नंबर्स. हम क्विकली इनके डेफिनेशंस भी रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपको ये बाय हार्ट हो जाए. आप ये वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉलो करेंगे तो आपको अलग से कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे. ओके इवन नंबर्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर वे द इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कैसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो हमने पढ़े थे those are the odd numbers. odd numbers 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है. the numbers which are not divisible by 2 are odd numbers. even और odd numbers मिलके कौन से numbers बने थे? natural numbers. ओके तो हमने कहा था कि natural number के दो पार्ट हैं, even और odd. even numbers 2 4 6 and so on, odd numbers 1 3 5 and so on, natural number 1 2 3 4 and so on. कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा है those are natural number. then a number is left that is 0. 0 is not a natural number. अब इससे समझिए आप डायग्राम से. ये जो बॉक्सेस हमने बनाए हैं, नेचुरल नंबर का जो बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स के अंदर ये दो छोटे बॉक्सेस हैं. दैट मीन्स इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है. लेकिन 0 का बॉक्स अलग है. दैट मीन्स 0 और नेचुरल नंबर अलग अलग है, दे आर नॉट द सेम. ओके तो 0 और नेचुरल नंबर मिलके कौन सा नंबर बनाता है? होल नंबर. इसका मतलब होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. होल नंबर का जो बॉक्स है उसी के अंदर नेचुरल नंबर का बॉक्स है. इसका मतलब नेचुरल नंबर इज आल्सो अ होल नंबर. ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक है. नेचुरल नंबर इज आल्सो अ होल नंबर, 0 इज आल्सो अ होल नंबर. सिमिलरली होल नंबर के बाद हमने किस टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में देखा था? नेगेटिव नंबर्स. ओके सो नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर डिफरेंट. दो अलग अलग बॉक्सेस हैं. नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर एंड होल नंबर इज नॉट अ नेगेटिव नंबर. बट नेगेटिव एंड होल नंबर मिलके किस टाइप के नंबर्स बनते हैं? इंटीजर्स. ओके तो हमने देखा था इंटीजर्स के दो टाइप्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स. इसको ध्यान दीजिए. इंटीजर्स के दो टाइप्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स. होल नंबर के दो टाइप, नेचुरल नंबर एंड 0. नेचुरल नंबर के दो टाइप्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. नेक्स्ट इंटीजर्स के बाद हमने किस टाइप के नंबर्स देखे थे? जो इंटीजर्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? दोज आर फ्रैक्शंस. ऐसे नंबर्स जिनमें p जो p by q के फॉर्म में होते हैं और जिनका डिनोमिनेटर जो है 0 या 1 नहीं होता. दोज नंबर्स आर कॉल्ड fractions. Okay, integers and fractions together form rational numbers. rational numbers कैसे numbers हैं? जो अगर आप डेसिमल के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल होता है. तो वैसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स. और रैशनल नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. ओके अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो हमने डिस्कस किया था, those were irrational number. irrational number किस टाइप के नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स जो अगर आपने डेसिमल में डिनोट किया तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. ओके सो दे आर irrational numbers. फिर हमने देखा रियल नंबर्स. रियल नंबर्स किस टाइप के नंबर्स हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. ओके तो हमने देखा कि इवन और नेचुरल, होल, 0, नेगेटिव, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरेशनल सभी कुछ को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका मतलब सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर. अब आप देखिए इस डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा है. रियल नंबर का बॉक्स कौन सा है? ये वाला. इसी बड़े बॉक्स के अंदर ये सारे बॉक्सेस हैं. इसका मतलब ये सारे नंबर्स
क्या नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के दो टाइप्स हैं, रैशनल और इरैशनल। ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर्स विच आर नॉट रियल, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से, वेयर आई इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर माइनस 1। दे आर इमेजिनरी नंबर्स, दे कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। और ये रियल और इमेजिनरी नंबर्स दोनों मिला के बनाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब इस डायग्राम से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो इस डायग्राम से हमको समझना है वो ये है कि अगर आपसे कोई कहे एवरी इवन नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या ये सही है? हर इवन नंबर एक नेचुरल नंबर भी है? हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर का बॉक्स जो है वो छोटा है, और वो बॉक्स किस बॉक्स के अंदर है? नेचुरल नंबर के बॉक्स के अंदर है। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, क्या ये सही है? हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि ये रहा नेचुरल नंबर का बॉक्स और ये बॉक्स इंटीजर के बॉक्स के अंदर है ना? हाँ, तो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर भी होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहे कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर तो है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो कभी भी जो छोटा बॉक्स है उसको आप अगर बोलेंगे कि वो बड़े बॉक्स के अंदर है तो वो सही है, लेकिन कभी भी बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एवरी नेगेटिव नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेके। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एवरी नेगेटिव नंबर इज अ rational number. Okay, every negative number is a rational number, but every rational number is not a negative number. Right? कैसे? इसका एक एग्जांपल लीजिए। नेगेटिव नंबर -2, कोई भी नेगेटिव नंबर आप इमेजिन करिए, -2। क्या ये एक रैशनल नंबर भी है? हाँ है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, 2 को आप -2.0 भी लिख सकते हो, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है, एंड हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। बट सेकेंड वाला देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। तो आप एक रैशनल नंबर इमेजिन करिए 3.2। 3.2 एक रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट? रैशनल नंबर है, बट क्या ये नेगेटिव नंबर है? इसके सामने माइनस लगा है क्या? नहीं लगा है। सो दिस इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो जरूरी नहीं है कि हर रैशनल नंबर नेगेटिव नंबर हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर नेगेटिव नंबर एक रैशनल नंबर होगा ही। ठीक है, तो ये डायग्राम को बहुत ध्यान से समझने की आपको जरूरत है। जो भी बड़ा बॉक्स है, सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स को आप फर्दर डिवाइड करते हो तो होल एंड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर आता है नेचुरल नंबर एंड जीरो। नेचुरल नंबर के अंदर आता है इवन एंड ऑड नंबर्स। एंड दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर। आपको एक ही स्क्रीन पे पूरे टाइप्स ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं, राइट? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So let's solve a question.
0 is a whole number but not a real number. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें, ठीक है? स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक? सो क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए. 0 is a whole number but not a real number. अब सबसे पहले देखते हैं 0 कहाँ है. 0 कहाँ आएगा? ये है 0, राइट? तो 0 वाला बॉक्स होल नंबर के बॉक्स के अंदर है, तो 0 is a whole number, ट्रू. ये वाली बात तो सही है. नाउ नेक्स्ट क्या बोला है? 0 इज अ रियल नंबर. देखते हैं 0 रियल नंबर भी है क्या. 0 का जो बॉक्स है ये है, रियल नंबर का जो बॉक्स है वो ये है. इस बॉक्स के अंदर ही 0 का बॉक्स है, इसका मतलब 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर. लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है? 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ रियल नंबर, बट नॉट अ रियल नंबर. इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. वाई? बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर. यही स्टेटमेंट को क्या होना चाहिए? सही स्टेटमेंट क्या होगा? 0 इज अ होल नंबर एंड ऑल्सो अ रियल नंबर. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. गेटिंग मी? ओके, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी. उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं. चलिए, the next question is similar type of question. Every real number is a whole number. Every real number is a whole number. आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है. अब आप देखिए रियल नंबर का बॉक्स कहाँ है? ये है. और होल नंबर का बॉक्स कहाँ है? ये है. रियल नंबर बड़ा बॉक्स है, होल नंबर छोटा बॉक्स है. बड़ा बॉक्स कभी छोटे बॉक्स के अंदर आ सकता है क्या? नहीं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. समझ में आया? आप याद रखिए, नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में भी किसी छोटे कार्टन को आप किसी बड़े कार्टन के अंदर डाल सकते हैं, ये सही है. लेकिन किसी बड़े कार्टन को आप छोटे कार्टन के अंदर डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते. आप इसी से याद रखिए, ये डायग्राम भी उसी तरह का है. आप इमेजिन करिए कि जो रियल नंबर का कार्टन है ये एक बड़ा कार्टन है. इसी कार्टन के अंदर रैशनल नंबर का कार्टन रखा है और इरेशनल नंबर का कार्टन रखा है. फिर इस रैशनल नंबर के कार्टन के अंदर ये दो रखे हैं. इस तरह से छोटा छोटा कार्टन होता जा रहा है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि रियल नंबर का कार्टन होल नंबर के कार्टन के अंदर डालना है, so that is not possible because real number is a big carton and whole number is a small carton. So whole number is a type of real number but real number is not a type of whole number. समझ में आया? चलिए, अब now let's jot down some questions for assignment. assignment questions को नोट डाउन कर लीजिए. assignment questions आप लोगों को सॉल्व करना है and the solutions will be given in further videos. Question number 1, and these are assignment questions. Assignment question. Question number 1 is categorize 2.31 minus 6.7 3.178 bar 46 38.139658 and so on, and 5i.
ओके। कैटेगराइज, कैटेगराइज मतलब आपको इसकी कैटेगरी बताना है, इनके टाइप्स बताना है। एक मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ 46। ओके, मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है। 46 का आपको टाइप बताना है। सबसे नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, सबसे नीचे देखिए इवन और ऑड, ठीक है। तो पहले आपको बताना है 46 इवन है या ऑड है। 46 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 46 इज एन इवन नंबर। अब चूंकि ये इवन नंबर है तो ये कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर भी होगा। अब आप सिर्फ कार्टन्स जो बॉक्सेस हैं वो देखते जाइए, ठीक है। इवन नंबर का जो बॉक्स है वो किस किस और बॉक्सेस के अंदर है, सिर्फ आपको उतना ही देखना है, आपको अलग से टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो इवन है तो वो नेचुरल होगा ही, अगर वो नेचुरल है तो वो होल होगा, अगर वो होल है तो वो इंटीजर होगा, अगर वो इंटीजर है तो वो रैशनल होगा, और अगर वो रैशनल है तो वो रियल होगा। इतनी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो 46 को तो मैंने कैटेगराइज कर दिया है, बाकियों को आपको करना है, राइट। वन मोर क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट, जस्ट नोट इट डाउन। Question number 2 is state true or false. ओके, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, आपको बताना है ये सही है या गलत है। Some irrational numbers, some irrational numbers can be imaginary. कुछ irrational numbers imaginary numbers भी हो सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी whole number is a rational number. ओके, आपको बताना है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है। दोनों के आंसर आपको बहुत इजीली इस डायग्राम में से मिल जाएंगे, आपको सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो you can see the solutions in the next videos. Okay, so that's it for today's video. Thank you.